आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा, आप सभी का अभिषेक ओझा मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। 2024 का मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक वो है आपका थ्री वेरिएबल इक्वेशन। चाहे आप एसएससी 2024 प्री का पेपर देखो, चाहे आप मेंस का पेपर देखो, चाहे आप रेलवे का पेपर देखो, हर जगह ये टॉपिक पूछा गया और खूब भर भर के पूछा गया। तो इस टॉपिक को हम लोग इतना डिटेल में टाइप वाइज हर तरह के सवालों को कर रहे होंगे। ना सिर्फ एसएससी 2024 और रेलवे 2024 के सवाल को करेंगे। अगर आप देखो तो एसएससी 2024 के बाद हम लोग रेलवे के सवाल, इसी के नहीं, इसके बाद जो 2017 मेंस में अलग अलग टाइप के सवाल आए हैं, उन सारे टाइप के सवालों को हम लोग कर रहे होंगे। अगर आप देखो तो आपके सामने हम आज के सेशन में भैया आप लोगों के लिए 18 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप लोग इस एक एक करके सॉल्व करते हैं ना। अच्छा, एज यू नो कि जो भी हमारा सेशन होता है मिशन इंस्पेक्टर 2.0 का, वो आपका सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस, आईबी, एसईआईओ, आईसीएआर, यूपीएससी सीसेट, सीडीएस, इन पेपर को एनालिसिस करके होता है। तो हम लोग, जैसा कि आप जानते हो कि ऑलरेडी 2 सेशन हम लोगों ने कर लिया है, जो कि है आपका एक एल्जेब्रा के टॉपिक के ऊपर था और एक ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक के ऊपर था, और आज भी आपका एल्जेब्रा के टॉपिक के ऊपर ही सेशन है। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, बिना किसी देरी के। थ्री वेरिएबल इक्वेशन। इसमें हम लोग सवालों को 3 टाइप में बांट के कर रहे होंगे। एक सवाल जो कि डायरेक्टली हो जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कि सर बाई ऑप्शन वाले मेथड आप कर लो। तो इस सब पहले जो सबसे इजी सवाल है जिसे हम लोग इजीली कर सकते हैं, वो है बाई ऑप्शन वाले मेथड। बाई ऑप्शन वाले मेथड, ठीक। तो पहला टाइप हम लोग बाई ऑप्शन वाला टाइप करेंगे। सारे बच्चे ध्यान दो कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, वाई एंड जेड सो एज टू सेटिस्फाई द इक्वेशन गिवन बिलो। मतलब ऐसे सवाल ना जिनके इक्वेशन के साथ साथ उसके ऑप्शन में ही एक्स वाई जेड के आंसर दे रखे हो, तो उसको मैं इजीली देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और मैं आंसर टिक कर दूंगा। सबसे इजीएस्ट टाइप। अगर मैं बात करूं एक्स प्लस वाई प्लस जेड 12 है, तो चेक करो एक्स वाई जेड की कौन सी वैल्यू आपको 12 दे रही है। तो 5, 4, 9 से 3 गया 6। सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 6 यहां मिलेगी। 5 से 4 गया 1 प्लस 3 4। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहां पर आपको क्या मिलेगी 4। 5, 4, 9, 3, 12। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहां पर 12 मिलेगी। 5 से 4 गया -1 -3 -4। यहां पर आपके एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू -4 मिल रहा है, -2 मिल रहा है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसको आप देख के इजीली बोल पा रहे थे कि ऑप्शन सी सेटिस्फाई करेगा इन गिवन इक्वेशन को। अगला सवाल भी सेम है। अगर आप इसे देखते ही बाई ऑप्शन जाना शुरू कर दो, देखो मैं आपको एक चीज पता है कि मैं सवालों पे रुकता नहीं हूं। तो आपने एक काम करना है, जैसे मैं सवाल आगे बढ़ाऊं तो आपको पॉज करना है और पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्यूशन देख रहे हो, इससे कम बेनिफिट होगा। देखो क्या है लाल, x बराबर 0, y बराबर -1 और z बराबर 2। पहला ऑप्शन अगर मैं सेटिस्फाई कराने का कोशिश करूं तो x को 0 रखा और z को 2 रखा, तो 2 दूना 4 बराबर 3 हो जाएगा, जो कि नहीं पॉसिबल है। x को -1 रखा और z को 2 रखा, तो 2 दूना 4 से 1 गया 3, ये सेटिस्फाई कर रहा है। x को -1 रखा और z को 0 रखा, x को 2 रखा और z को -1 रखा, तो 2 एकम 2, x की वैल्यू 2 हो जाएगी, और 2 एकम 2 -2, 2 से 2 गया 0। सिर्फ एक ही ऐसा संख्या था, एक ही ऐसा ऑप्शन था, ऑप्शन बी, जो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पहले टाइप के सवाल ऐसे ही आते हैं और आपके सामने कुछ सवाल है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट में आंसर आने चाहिए भाई। अब हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड टाइप के सवालों को। अगर मैं बात करूं मेरे लाल सेकंड टाइप के सवाल का, तो यहां पर हम लोग या तो इन्हें वैल्यू पुटिंग या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। देखो
या तो हम लोग इन सवालों को वैल्यू पुटिंग से कर रहे होंगे या हीट एंड ट्रायल मेथड। वैल्यू पुटिंग और हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज हम लोग यहां पे करेंगे। ठीक, देखो बोला है कि 3x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 49 है और 9x प्लस 8y प्लस 21z बराबर 126 है, तो y का मान क्या होगा। वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपके सामने नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा हो, नंबर ऑफ इक्वेशंस है, तो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल होते हैं उन्हें जीरो पुट कर दो। आपके सामने 3 वेरिएबल है, एक है x, एक है y, एक है z, और आपके सामने 2 इक्वेशन है, एक आपके सामने ये इक्वेशन है और एक आपके सामने ये इक्वेशन है। तो आप क्या करोगे मेरे लाल? सर मैं ये करूंगा, किसी एक को जीरो पुट कर दूंगा। तो चलो भैया y को मत जीरो पुट करना, क्योंकि y का वैल्यू निकालना है, तो आइदर x और z को वैल्यू पुट कर दो। मैं x को जीरो पुट कर देता हूं। अगर मैं x को जीरो पुट करता हूं मेरे लाल, तो मुझे क्या मिलेगा? 5y प्लस 7z बराबर 49, और वहां मिलेगा 8x प्लस 20, 8x नहीं 8y प्लस 21z बराबर 126। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? y की। इट मीन्स मैं z को रिमूव कर सकता हूं, z को रिमूव कर सकता हूं। बोलोगे हाँ सर, तो ऊपर में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 5 15, 3 7 21, 49 दिया 147 हो जाएगा। फिर 21 से 21 मेरा खत्म हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर, तो 3 5 15 से 8 गया 7y, और 21 से 21 गया 0, 147 माइनस 126, ये 21 बच जाएगा। y का वैल्यू क्या आया? 3। ये आपका तरीका था वैल्यू पुटिंग का तरीका, ये आपका तरीका था वैल्यू पुटिंग का तरीका। अगर मैं बात करूं मेरे लाल कि सर हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग क्या देखते हैं, एक बार आप फटाफट से नोट करना। जो भी हमारे सामने इक्वेशन है, या तो उन्हें ऐड करके चेक कर लो, या कभी कभी उनको सबट्रैक्ट करके चेक कर लो, या तो कभी कभी कोई संख्या मल्टीप्लाई करके आफ्टर मल्टीप्लाइंग आप ऐड करके देख लो, आफ्टर मल्टीप्लाइंग आप सबट्रैक्ट करके देख लो। आपको हिट एंड ट्रायल में दिए गए आपके इक्वेशन को या ऐड करो या उन्हीं में कुछ ना कुछ करके हम लोग आंसर लाने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये सवाल है आपके सामने, हम लोग इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। तो मेरे सामने क्या है सवाल कि 3x प्लस 5y प्लस 7z बराबर 49, और 9x प्लस 8y प्लस 21z बराबर 126। अब मैं आपको ध्यान से देखने बोलूं कि सर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। y की निकालनी है, मतलब x और z मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं x और z को रिमूव करने के लिए अगर ऊपर की इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 3 9x, 3 7 21z, फिर 9x से 9x कट गया, 21 से 21 कट गया, मतलब ऊपर की इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। 3 5 15 से 8 गया 7y मिलेगा, और यहां फिर से 49 दिया 147 माइनस 26 21 मिलेगा, तो y का वैल्यू 3 मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर, बहुत आसानी से मैं कर पा रहा हूं। तो y का जो वैल्यू आया वो 3 आया। अब आपके सामने आगे के सवालों को आपको ट्राई करना है सॉल्व करने का, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो 2 ऑरेंज 3 बनाना और 4 एप्पल, और 4 एप्पल का जो कॉस्ट है वो 15 है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, मैं पॉज नहीं होता हूं, मैं रुकता नहीं हूं। आपकी जिम्मेवारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर सवाल पे पॉज करके ट्राई करो, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है? 3 आगे बोला है 3 ऑरेंजेस 2 बनाना और 1 एप्पल। 3 ऑरेंजेस 2 बनाना और 1 एप्पल की वैल्यू 10 है। आपने बताना है कि सर 3 एप्पल 3 बनाना और 3 ऑरेंजेस की प्राइस क्या होगी। सर मुझे क्या बताना है कि 3 ऑफ एप्पल, ऑरेंजेस और बनाना की प्राइस। सर मैं ये बोल सकता हूं कि जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा, इसकी वैल्यू जो भी आएगी इंटू 3 होगा, तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा। बोलोगे बहुत आसानी से बोल सकता हूं। तो पहला तरीका
कि आंसर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, तो मैं टिक कर दिया 15। क्लियर है? आपको और बता दूं तो सर थोड़ा सा डाउट होगा। क्यों डाउट होगा? क्योंकि एक ऑप्शन है कैनॉट बी डिटरमाइंड, लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हो तो आपके एसएससी के पेपर में कभी सीएनडी नामक चीज बहुत रेयर देखा गया है, बहुत रेयर, आता ही नहीं है। जो आपके कैनॉट बी डिटरमाइंड वैल्यू आंसर आता है वो आपके सीडीएस के सवालों में आता है, आपके सी सेट के सवालों में आता है, अदर कोई एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, बैंकिंग में भी आता है लेकिन आपके एसएससी में नहीं आता है। अब पहला कि ऑप्शन 15 टिक कर दूंगा 3 के डिविजिबल देख के। दूसरा, अगर मैं इसको ऐड कर दूं सर, तो 3 2 5 ऑफ ऑरेंज, 5 ऑफ बनाना और 5 ऑफ एप्पल बराबर हो जाएगा 25। अगर 5 से काट दूं तो 5 5 25, तो ऑरेंज प्लस बनाना प्लस एप्पल बराबर 5 है, तो 3 इंटू 5 15 वैल्यू आ जाएगी। हमने जैसे ही इन्हें ऐड किया तो मेरा इजीली आंसर आ गया। एक तरीका और हो जाएगा कि मैं बोलूंगा एप्पल की वैल्यू में 0 पुट कर देता हूं, तो मेरे पास 2 ऑफ ऑरेंज प्लस 3 ऑफ बनाना बराबर 15, 3 ऑफ ऑरेंज प्लस 2 ऑफ बनाना बराबर 10। यहां से मैं ऑरेंज और बनाना की ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा और मैं सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है? तो आप वैल्यू पुटिंग से भी इसे कर सकते हो, खुद से ट्राई करना। अगला सवाल है कि 4 पेन, 6 नोटबुक और 9 फाइल का प्राइस 305 है। 4 पेन, 6 नोटबुक और 9 फाइल का जो प्राइस है 305 है, और आपसे बोला गया 3 पेन प्लस 4 नोटबुक प्लस 2 फाइल की जो वैल्यू है 145 है। ठीक है, बोलोगे हाँ सर। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे निकालनी है 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 फाइल की वैल्यू। तो 5 पेन प्लस 8 नोटबुक प्लस 16 फाइल की वैल्यू मुझे निकालनी है। एक तरीका मेरे साथ है सर कि मैं वैल्यू पुटिंग से चला जाऊंगा, कि मैं इसमें क्या करूं कि f को 0 पुट कर दूं, तो मेरे पास एक 4p प्लस 6n बराबर 305 हो जाएगा, 3p प्लस 4n बराबर 145 हो जाएगा। उसे सॉल्व करूंगा और p और n की वैल्यू निकाल लूंगा। वैल्यू पुटिंग तो मेरे साथ है, लेकिन आप वैल्यू पुटिंग करने से पहले एक बार हिट एंड ट्रायल लगाओ। सर दोनों को ऐड कर रहा हूं तो हो रहा है क्या कुछ, 4 3 7, 6 4 10, 9 2 11, कोई रिलेशन नहीं है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 4 से 3 गया 1, 6 से 4 गया 2, 9 से 2 गया 7, सर कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहां 5 पेन चाहिए, अगर ऊपर वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 4 दूना 8 से 3 गया 5 हो जाएगा। ऊपर में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 छक्के 12 से 4 गया 8 हो जाएगा। ऊपर में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 18 से 2 गया 16 हो जाएगा। मतलब मुझे क्या दिखा कि ऊपर वाले में 2 मल्टीप्लाई करके जब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे आंसर मिल रहा है। तो ऊपर वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 610, और 610 से जब 145 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 465। 10 से 5 गया 5, और आपके 10 से 4 गया 6, और 5 से 1 गया 4। क्लियर है? तो ऑप्शन बी विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। आसानी से आ गया भाई। आगे बढ़ते हैं। आगे ये सवाल आपका होमवर्क है, आंसर आपके कमेंट में आने चाहिए। चाहे आप जैसे करो, चाहे आप वैल्यू पुटिंग से करो, चाहे आप हिट एंड ट्रायल से करो। आप कमेंट ये भी करना कि आप किस मेथड से आप इसे किए हो, हिट एंड ट्रायल से किए हो कि वैल्यू पुटिंग से किए हो, ये भी आप कमेंट करना, जिससे हमें आइडिया लगेगा आप क्या क्या सोच पा रहे हो। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख रहे होंगे मेरे भाई कि कॉस्ट ऑफ 8 पेंसिल, 5 पेन एंड 3 इरेजर इस 111 रुपए। बोला गया है कि 8 पेंसिल, एक काम करूं क्या, यहां पर लिख दिया पेंसिल, यहां लिख दिया पेन, और यहां लिख दिया इरेजर। बोला गया कि 8 पेंसिल, 5 पेन और 3 इरेजर की वैल्यू 111 है। 9 पेंसिल, 6 पेन और 5 इरेजर की वैल्यू 130 है। 16 पेंसिल, 11 पेन और 3 इरेजर की वैल्यू 221 है। मुझे बताना है कि 39 पेंसिल, 26 पेन और 13 इरेजर की वैल्यू क्या होगी। जो उधर से एक बच्चे का आवाज आएगा, सर इसमें से 13 कॉमन है तो आंसर मस्ट बी डिविजिबल बाई 13। चेक करते हैं, आंसर 13 से कट रहा है तो चेक करते हैं कोई ऑप्शन ऐसा तो नहीं सिर्फ 13 का मल्टीपल हो। 13 दूना 26, 13 चौके 52, 4 बच जाएगा। 13 चौके 52, 13 दूना 26 कट जाएगा। 13 चौके 52, 13 8 104 कट जाएगा।
अब आगे चेक करने की नीड नहीं है, जैसे आपके दो ऑप्शन मैच कर गए 13 के मल्टीपल, तो आप डी को चेक मत करो, क्योंकि अगर वो 13 का मल्टीपल हो या 13 का मल्टीपल ना हो, आप आंसर मल्टीपल वाले कॉन्सेप्ट से निकाल नहीं पाए, आपको अब सॉल्व करना ही पड़ेगा। जब भी आपके सामने सवाल आए तो आप बोलोगे सर हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा, हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा। अगर मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊं तो सबसे पहला काम होता है सबको ऐड कर दो, आपको ऊपर लिखा था सबको ऐड करो। 8 9 17 16 33, 6 5 11 11 22, 3 5 8 3 11, 33 पेंसिल, 22 पेन और 11 इरेजर की वैल्यू सबको ऐड कर दो। हमने लिखा 33 पेंसिल, 22 पेन और 11 इरेजर की वैल्यू क्या है, 1 1 2 3 2 5 1 6 और 2 2 4 462। अगर मैं 11 से काट लूं तो 3 पेंसिल, 2 पेन और 1 इरेजर की वैल्यू आ जाएगी 11 चौके 44, 11 दूना 22। इसमें 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसमें भी 13 से मल्टीप्लाई करोगे, 13 दूना 26 और 13 चौके 52 और 2 54, 546। क्लियर है? बोलोगे हाँ सर। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहां तक आपके लो लेवल के सवाल थे, आगे आपके अच्छे लेवल के सवाल आएंगे। वैसे तो ये भी आसान है। मैं आपको यहां ये पूछूं, अगर मुझसे ये पूछ दिया जाता, अगर मुझसे ये पूछ लिया जाता कि आप पेन की कीमत बताओ अलग, पेंसिल की कीमत बताओ अलग, आप इरेजर की कीमत बताओ अलग, क्या आप निकाल पाते? जैसे इस सवाल का आपका जो सॉल्यूशन होगा, बहुत एक लाइन का सॉल्यूशन है, सबको ऐड करोगे आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिल जाएगी और आप आंसर निकाल लोगे। इसको मैं होमवर्क देता हूं, लेकिन इस सवाल का चैलेंज ये होगा कि कल को मुझसे अगर ऐसे पूछ लिया जाए x का वैल्यू अलग क्या होगा, y का वैल्यू अलग क्या होगा और z का वैल्यू अलग क्या होगा, तो क्या करोगे? अब आता है थर्ड टाइप का सवाल, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड जो है ना, इसको हम लोग बेसिक से करेंगे, इसको हम लोग बेसिक से करेंगे। वैसे आप टाइप थर्ड के सवालों को और दो तरीके से कर सकते हो, एक है क्रैमर्स रूल और एक है गॉस एलिमिनेशन अप्रोच। एक है क्रैमर्स रूल और एक है आपका गॉस एलिमिनेशन अप्रोच। लेकिन इन दोनों को हम लोग नहीं सीखेंगे। सर क्यों नहीं सीखेंगे? अगर आपको शौक होगा सीखने का तो आप सर्च करोगे क्रैमर्स रूल फॉर 3 वेरिएबल इक्वेशन, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोज, 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है। गॉस एलिमिनेशन हमने पढ़ा था बीएससी में, बीएससी पार्ट थर्ड में हमने पढ़ा था, शायद 12th में भी पढ़ना था, मुझे ध्यान नहीं है। तो गॉस एलिमिनेशन अप्रोच आप सर्च करोगे, गॉस एलिमिनेशन अप्रोच फॉर 3 वेरिएबल इक्वेशन, ये भी मिल जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं मत सीखो। क्यों? क्योंकि एक सवाल आएगा, मैं आपको बेसिक से करने सिखा दूंगा, बेसिक से करने सिखा दूंगा, तो आप क्या करोगे कि इजीली उसको आप बेसिक से 1 से 2 मिनट का टाइम लेके पेशेंस के साथ उसे सॉल्व कर सकते हो। स्टेप स्किपिंग सीख लो, उससे अच्छा स्टेप स्किपिंग सीख लो। स्टेप स्किपिंग सीख जाओगे, उसे जल्दी कर लोगे। तो उसको सीख के उस मेथड को याद रखना एक चैलेंज है, लेकिन इसमें आपको बेसिक से करना चैलेंज नहीं है। तो आओ हम लोग इसे बेसिक से करना सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये 2017 मेंस का एक सवाल है और एग्जाम्पल के लिए सीजीएल मेंस का एक सवाल है। सीजीएल मेंस वाला तो आसान था, 2024 वाला 17 वाला अच्छा सवाल था। इसे करते हैं। करने का तरीका आप ध्यान दो, अगर मेरे सामने 3 के 3 इक्वेशन आते हैं तो मैं क्या कर रहा हूंगा मेरे भाई, मेरे सामने अगर 3 इक्वेशन आएगा, मान लो कि इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। कोई भी इक्वेशन ले लेता हूं, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं ले लिया कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 12, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर है 2 और x माइनस वाई प्लस जेड 6। मेरे सामने मैंने एग्जांपल के लिए एक आपको इक्वेशन लिखा, 3 इक्वेशन लिखा और इसको बोला सॉल्व करने। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान दो। आप किसी 2 इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लो, चाहे 1 एंड 2 को सॉल्व करूं, चाहे 2 एंड 3 को सॉल्व करूं, चाहे 1 एंड 3 को सॉल्व करूं, यही पॉसिबल है ना? बोलोगे हां सर।
चाहे 1 एंड 2 करूंगा, चाहे 2 एंड 3 करूंगा, चाहे 1 एंड 3 करूंगा, किसी दो को सॉल्व कर लो। मैं बोला कि मैं एक बार 1 एंड 2 को सॉल्व करता हूं। अब जब मैं 1 एंड 2 को सॉल्व करूंगा तो कोशिश मेरा ध्यान मेरा एक ही रहेगा, कैसे भी कम से कम एक वेरिएबल को रिमूव कर दूं। अब यहां पे मैं बहुत इजीली देख रहा हूं आपके सामने कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा जेड जेड कट जाएगा, तो x प्लस वाई 2x प्लस वाई, मैंने क्या किया 1 एंड 2 को सॉल्व किया, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 12 और 2 14 मिल जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू 7 मिल जाएगी, तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा जो कि फोर्थ इक्वेशन होगा। अब मैं चाहूं तो 1 और 3 को, और चाहूं तो 2 और 3 को, किसी को भी सॉल्व कर लो, किसी को भी। मेरे लिए आसान 1 और 3 है सॉल्व करना, तो 1 और 3 को सॉल्व कर लेता हूं। दोनों को ऐड किया तो मेरा वाई वाई कट जाएगा, तो x प्लस जेड मुझे क्या मिलेगा 2x प्लस जेड बराबर मिल जाएगा 12 6 18। जब हमने 1 और 3 को सॉल्व किया तो मुझे मिला 2 इंटू एक्स प्लस जेड बराबर 18, मुझे x प्लस जेड की वैल्यू 9 मिल गई। बोलोगे हाँ सर। अब मेरे सामने इसको मान लेता हूं इक्वेशन 5। अब 4 और 5 को सॉल्व कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगी। सर यहां तो चैलेंज हो गया, एक के साथ आपका x और z मिला है, एक के साथ x और y मिला है, अब आप क्या करोगे? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि जब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो सेम वेरिएबल को आपको रिमूव करना है। क्या करना है? सेम वेरिएबल को रिमूव करना है। एक और तरीका सिखा दूंगा, हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको भी सिखा दूंगा। आपको सेम वेरिएबल को रिमूव करना है, मतलब अगर यहां पर आपने y को रिमूव किया, यहां पर आपने z को रिमूव किया है, तो कोशिश आपका यह होना चाहिए कि यहां भी आपका z ही रिमूव हो। वैसे ये आसान सवाल है, मैंने आपको सिखाने के लिए लिखा है। और जैसे मैं इस 2 और 3 को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, z से z खत्म, y से y खत्म, 2x बराबर 8, तो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई। और जब मैं यहां पर x की वैल्यू 4 रखूंगा तो 4 प्लस वाई बराबर 7, तो y की वैल्यू 3 मिल गई। और जब मैं x और y की वैल्यू कहीं पे भी रखूंगा तो मेरे को z की वैल्यू 5 मिल जाएगी। अब यहां पर आपने क्या देखा कि सर जब मैं 1 और 3 को सॉल्व कर रहा था तो मेरे लिए आसान नहीं बन रहा था, लेंदी ही बन रहा था। तो आप सर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या सिखा रहे थे? तो जो मेन अप्रोच है बेसिक का, एक तो ये हो गया कि मैं दो इक्वेशन को सॉल्व करके देख लूं जहां पर रिमूव हो जाए और आंसर आ जाए। तो जो आपके सीजीएल मेंस 2024 का सवाल आया था वो इसी बेस पर आया था कि आप इजीली 2 इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो आपको आंसर मिल जा रहा था। एग्जाम्पल के लिए x माइनस 2y प्लस 2z और x माइनस वाई प्लस जेड, जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका आंसर मिल जाएगा आसानी से, आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आसान था सीजीएल में 2024 का सवाल, लेकिन चैलेंज इस सवाल में था। इस सवाल को करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए। कौन सा मेथड आना चाहिए? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और आपके सारे के सारे सवाल, सब्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं यार, सही तो है, TITUI, चलो ठीक है, आप मेथड पे ध्यान दो, हटाओ, अंग्रेजी मास्टर का खराब है। जब इस बात को छोड़ते हैं भाई, हम स्पेलिंग नहीं गलत लिख सकते, प्रतिस्थापन विधि हिंदी में बोलते हैं। सर सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू किसी 2 इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू 2 इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एग्जाम्पल से ही, सीधे सवाल से ही सॉल्व कराता हूं। जैसे मैं बोलूं मेरे सामने है 2x प्लस 3y माइनस 5z बराबर 18 और 3x प्लस 2y प्लस z बराबर 29 और एक है x प्लस y प्लस 3z बराबर 17। मैं बोला कि मेरी x की वैल्यू क्या आएगी? बोलोगे सर x की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू आप अमूल्य है, उसका मूल्य आप निकाल ही नहीं सकते, लेकिन यहां पर निकाल लोगे x प्लस वाई प्लस 3z बराबर 17 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई? 17 माइनस वाई माइनस 3z आएगा कि नहीं आएगा? बोलोगे बिल्कुल आएगा। अब मैं इस x की वैल्यू एक बार इस इक्वेशन में और एक बार इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, और परमानेंट, ये तरीका परमानेंट तरीका है, और ये तरीका से आप इजीली कर लोगे। बेसिक तरीका है, बिल्कुल आपका डिफिकल्ट तरीका नहीं है। हमने x की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया तो 2 इंटू 17 34 हो गया, माइनस 2y माइनस 6z और प्लस 3y माइनस 5z बराबर क्या मिल गया भाई? 18।
अगर मैं इसे परमानेंट सॉल्व करूं तो बोलूंगा 2y और 3y हो गया प्लस का y, और 6z और 5z हो गया आपका 11z। बिल्कुल सही है ना, कहीं एरर तो नहीं है किसी भी प्रकार का? नहीं है सर। तो ये हो गया आपका प्लस का y माइनस 11z। अगर उधर ले जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 11z माइनस y बराबर, इस 18 को इधर लाऊंगा तो 14 से 8 गया 6, 16 मिल जाएगा। तो एक इक्वेशन मिला 11z माइनस y बराबर 16, ये फोर्थ इक्वेशन है। और जब मैं x की वैल्यू यहां पुट करूंगा इसके अंदर तो मुझे मिलेगा 17 तिया 51। मैंने कुछ नहीं किया, x की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, तो 17 तिया 51 माइनस 3y माइनस 9z प्लस 2y प्लस 2y प्लस z बराबर 29। अब मैं बोला कि माइनस 3y प्लस 2y क्या मिला? माइनस y, उधर जाएगा प्लस का y हो जाएगा। माइनस 9z प्लस z क्या मिला? माइनस 8z, उधर जाएगा प्लस 8z मिल जाएगा। और ये 51 माइनस 29 करूंगा तो 8z प्लस y, 11 से 9 गया 2 और 4 से 2 गया तो 22 हो गया। ये मुझे एक इक्वेशन मिला। अब जैसे ही मैंने x की वैल्यू इन दोनों जगह पर पुट करी, मुझे दो और इक्वेशन मिला जिसमें सिर्फ z और y वेरिएबल है। इन दोनों से मैं y और z की वैल्यू लिख सकता हूं, लिख दो सर। दोनों को ऐड करोगे 11 8 19z बराबर मिल जाएगा 22 16 38, 19 दूना 38, तो z बराबर 2 हो जाएगा। बोलोगे बिल्कुल सर, बहुत आसानी से आप कर लिए। और जैसे आपका z बराबर 2 मिला तो आप बहुत इजीली ये बात बोल दोगे कि मैं ऐसे सर z को 2 पुट करूंगा तो 22 से 16 गया 6, y की वैल्यू 6 मिल गई। और जैसे मैं y और z की वैल्यू यहां पुट करूंगा कि y मेरा 6 है और z मेरा 2 है, तो मैं z का वैल्यू 3 दूना 6, y का वैल्यू 6, तो 17 माइनस 12 x की वैल्यू 5 मिल जाएगी। क्या ये चीज आपको समझ में आई? एक बार पीछे जाके फिर से देखना, यही मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। प्रतिस्थापन मेथड बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक, हमने कुछ नहीं किया है, हमने x की वैल्यू निकाली y और z के फॉर्म में और यहां पर पुट कर दिया, तो मुझे जो दो इक्वेशन मिल गया y और z में मिल गया, खत्म। आपको कोई क्रैमर्स रूल पढ़ने के नीड नहीं है, कोई आपको डिटरमिनेंट वाले कॉन्सेप्ट और किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट लगाने की नीड नहीं है। कितना देर लगेगा पेपर में करने में? 1.5 मिनट 2 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा ना। एक सवाल आएगा, मैं 2 मिनट देकर सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि अदर सवालों से मैं टाइम बचा लूंगा। क्लियर है? अगर आपको चीजें क्लियर है तो देखो, ये मेंस का सवाल है, ये तो आसान सवाल था, इसको आप बहुत आसानी से कर लोगे। देखो कैसे बोला गया है कि x माइनस 2y प्लस 2z और x माइनस वाई प्लस जेड, ये आसान कर दिया है यहां पर। जैसे आप इसे लिखोगे x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 16, और मैं बोला इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x माइनस 2y प्लस 2z बराबर 18। अब देखो आसान ये से हो गया कि 2z से 2z खत्म, 2y से 2y खत्म, 2x माइनस x की वैल्यू 2 आ गई। इतना इजीली x की वैल्यू आ रहा था, लेकिन उस सवाल में नहीं आ रहा था। इस सवाल में आपको x निकालने के लिए, y निकालने के लिए, z निकालने के लिए आपको टाइम लग रहा था। पॉइंट जो सीखना चाहते हो सीख गए हो कि कई बार आपके सामने ऐसा सवाल आएगा जो बहुत आसान होगा, जिसको आप देखते कर लोगे, और कई बार ऐसा सवाल आएगा कि जिसको आप देखते नहीं कर पाओगे। आपको वहां पे प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहां पर आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है, तो आपको एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स पूछा गया है, तो निकाल सकते हो कि 5 छक्के 30, y इंटू जेड हो जाएगा 6 इंटू 2 12, और z इंटू एक्स हो जाएगा 2 5 10, तो 30 10 40 और 12 52 इसका आंसर होगा। इस सवाल का भी आप आंसर निकाल लोगे। अब कोई बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है आपके लिए। आप बोलोगे सर x की वैल्यू आ गई, तो मैं x की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दूं, यहां पे पुट कर दूं और यहां पे पुट कर दूं, मुझे 2 इक्वेशन मिल जाएगा, y और z निकाल लूंगा। मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, निकाल के दिखाता हूं। देखो x की वैल्यू यहां पुट किया तो 2 आया, 2 को उधर भेजा तो z माइनस वाई का वैल्यू क्या मिला? 7। x को यहां पुट किया, 2 दूना 4, 4 से 9 गया -5, तो 3y प्लस z जो होगा ना -5 हो गया। अगर मैं सॉल्व करूं तो बोलूंगा z से z खत्म, 3y माइनस वाई 4y हो जाएगा, और -5 -7 12 हो जाएगा, 4 3 12, y की वैल्यू -3, खत्म। क्लियर है? क्या जो मैं आपको चीजें सिखाना चाहता था समझ में आई? इस सवाल को मत देखो, यह आसान सवाल है सीजीएल मेंस का। आप जैसे ही इक्वेशन को सॉल्व करो तो जल्दी जल्दी आपका x और y की वैल्यू मिल रहा है।
चैलेंज उस सवाल में होगा जहां पर आपको एक्स और वाई निकालना इस मेथड से डिफिकल्ट हो रहा होगा, वहां पर आपको दिक्कत होगी। तो वैसे केसेस में आप सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे। देखो एक बात बता रहा हूं, मैं आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड दिखाऊं और बताऊं कि मुझे बहुत नॉलेज है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, इससे आपका कोई फायदा नहीं है। जो आपका फायदा है वो इस चीज से है भाई कि जो तरीका मैं आपको सिखाऊं वो आप एग्जाम में एग्जीक्यूट कर पाओ, उसे आप एग्जाम में अप्लाई कर पाओ। मतलब मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाऊं, इस तरह से सिखाऊं कि आप सवाल को कर पाओ पेपर में। हमने पेपर दिया है, हमें पता है कौन सा अप्रोच पेपर में हम लगा पाते हैं और कौन सा अप्रोच पेपर में हम नहीं लगा पाते हैं। तो जो तरीका सिखाया हूं पेपर ओरिएंटेड अप्रोच है। इस सवाल को उसी तरीके से करके बताओ क्या आएगा आंसर कमेंट में, और इस सवाल को उसी तरीके से करके बताओ क्या आएगा आंसर कमेंट में। दो सवाल हमने लिखा है, इसमें से एक सवाल बैंकिंग का है और एक किसी वेबसाइट से हमने उठाया था, गूगल से। तो आपके दो सवाल हमने और लिखा है, बढ़िया सवाल है दोनों, सॉल्व करो और ये करो कि हाँ सर मैं यहां तक पढ़ पाया हूं। कंप्लीटेड सर कमेंट करना है। 30 मिनट में हमने पूरी टॉपिक को डिस्कस कर दिया बहुत बेहतरीन तरीके से, और सारे वेरिएशन सारे टाइप के सवाल को। अगर आप यहां तक पढ़े हो तो आपको कंप्लीटेड सर कमेंट करना है, और इसके साथ साथ आपको कैसा लगा क्लास, इसकी रिव्यू, या फिर हमें कुछ सुधार करना चाहिए, इसका एडवाइस। थोड़ा सा मैं स्पीड इसमें तेज रखता हूं, अगर आप नोटिस किए होंगे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सामने वाला बिगिनर नहीं है, एक रिपीटर्स है। अगर आपको स्पीड को लेके इशू है तो इसके ऊपर भी कमेंट करना कि आप सर स्पीड बढ़ा दो, या फिर जो आपका स्पीड है वो करेक्ट है, इसी स्पीड में पढ़ाया करो। ठीक, तो चलिए भैया अभी के लिए इतना ही। अगर आप एप्लीकेशन पे बैच लेना चाहते हो, अगर आप रिपीटर्स हो, तो आपके लिए दो बैचेज चलती है, एक अभ्यास बैच और एक परिणाम बैच। अभ्यास बैच में हम लोग मिक्स प्रैक्टिस के क्वेश्चन करते हैं, इस तरह के इसमें सेट तैयार किए जाते हैं। कई बार आपके इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर मैं मॉक टेस्ट तैयार करता हूं। कभी मैं मॉक टेस्ट तैयार करता हूं एकदम इजी टू मॉडरेट लेवल, कभी मैं मॉक टेस्ट तैयार करता हूं कैलकुलेटिव टाइप, जिसमें आपके कैलकुलेटिव सवाल होंगे सिर्फ। कभी मॉक टेस्ट तैयार करता हूं कॉन्सेप्चुअल, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत होंगे। कभी मॉक टेस्ट तैयार करता हूं लेंदी वाले, कभी मॉक टेस्ट डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर इसमें मॉक टेस्ट तैयार किया जाता है। और इस तरह से हमने इसमें 25 मॉक टेस्ट डिस्कस कर दिए हैं, और आपके 5 मॉक टेस्ट और अपकमिंग है। तो 5 मॉक टेस्ट जुलाई मंथ में आपके मिलेंगे। अगर इसे ज्वाइन करोगे तो सिर्फ 399 में आपके 30 बेहतरीन मॉक टेस्ट यहां पर मिल रहे होंगे, और सारे के सारे 25 सेशन हो चुके हैं, इसे आपको अटेंड कर लेना है। सर मुझे चैप्टर वाइज बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट क्वेश्चन चाहिए, चैप्टर वाइज बेस्ट क्वेश्चन, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो परिणाम बैच, जिसमें मैं आपको सिर्फ चैप्टर वाइज टॉप लेवल के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। पॉइंट ये कि टॉप लेवल का मतलब ये नहीं कैट मैट जेट और हर जगह से उठा के करा रहा हूं, एग्जाम ओरिएंटेड टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको मेंस में कराया जा रहा है। ये लाइव बैच है, ये अभी क्लास चल रही है। इसमें आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ है, एक वीक में ज्योमेट्री भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर सर एकदम आप बिगिनर हो, या फिर आपका कोई छोटा भाई है, दोस्त है जो तैयारी करना चाहता है, उसके लिए प्री प्लस मेंस बैच प्रारंभ बैच है। मैं आपको इतना एश्योर करता हूं कि एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो, हमने प्रारंभ बैच में बोला है। अगर एक बार वो प्रारंभ बैच लेता है, उसके जीवन में कभी एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथ्स के लिए कोई कोर्स नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा होता है कि एक बार मैं उस सर का 400 का कोर्स ले लिया, इन सर का 700 का कोर्स ले लिया, उन सर का 800 का कोर्स ले लिया, मेरा तैयारी नहीं हो पाया। मैं चैलेंज करता हूं कि एक बार आप 1500 का कोर्स लोगे, जीवन में कभी दोबारा कोई कोर्स नहीं लोगे। या तो आप पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ के सेलेक्ट हो जाओगे, या आप पढ़ाई छोड़ दोगे, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है। पढ़ने वाले बच्चे आज तक इसका एक सिंगल नेगेटिव रिव्यू नहीं दिए हैं। एक एक लेक्चर को हमने बहुत स्ट्रक्चर्ड मैनर में प्लान करके अरेंज करके दिया है, जिससे आप चीजों को सीख पाओगे। ठीक है भाई, तो चलिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए सभी को नमस्कार। कैसा लगा क्लास कमेंट में जरूर बताना है।